हेलो फ्रेंड्स, आई एम इकोनॉमिस्ट अवशेष यादव और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवशेष इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से आता है, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन मतलब होता है विदेश, और एक्सचेंज माने होता है बदलना, रेट माने दर। यानी जो विदेशी मुद्रा है, हमारे मुद्रा में किस रेट पर एक्सचेंज कर किया जा रहा है, यही है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब चलिए आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या चीज़ें हैं। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर 3 ऐसी थ्योरी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ये वाला पहला है द मिंट पैरिटी थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अगर क्वेश्चन, तो ये पूछा जाता है यहाँ से। द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी किसने दिया था? गुस्टाव कॉसेल ने दिया था। कब दिया था? आगे आपको बताऊंगा जब इसको पढ़ाऊंगा और इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी आपको दूंगा। उसके बाद लास्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। ये भी परचेज फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो थ्योरी है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों थ्योरीज जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। पहला द मिंट पैरिटी थ्योरी, दूसरा द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, और तीसरा द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। और इसको पीपी ये दूसरा वाला जो है इसको पीपीपी थ्योरी भी कहते हैं। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इसको जानते रहिए आप, इसका ये भी नाम है। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ कि आगे क्या है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। अब देखिए, आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं और जो भी मैं सूचनाएं प्रोवाइड करता हूं उसको आप देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो वीडियोस के जो अच्छे लेक्चर्स होते हैं, जो इसके पीडीएफ्स होते हैं, वो आप सबको प्रोवाइड किया जाए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसका नाम ये है, आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल नेम है, अवशेष इकोनॉमिक्स क्लासेस। और उसके बाद मैं एनटीए से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, एनटीए से रिलेटेड मैं अपना टॉपिक्स सेलेक्ट करके डालता रहता हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता हो जिसमें आपको ये चाहता हो कि हमें सर गाइड करें, या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो टॉपिक भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और मैं उसका जो एफिशिएंट उसमें नॉलेज होगा, जो एफिशिएंट उसमें रिसोर्सेज होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होंगी। चलिए आगे चलते हैं। एक्सचेंज रेट होता क्या है? अब देखिए, एक्सचेंज रेट क्या होता है? द फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट इज द रेट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी। यानी कहने का मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है कि एक करेंसी, मान लीजिए रूपी है, क्या है, रूपी है, उसको डॉलर में प्रोवाइड करना है, तो डॉलर में बदलना है, तो हमारे रुपए कितने डॉलर, एक डॉलर के बराबर कितने रुपए होंगे, ये बात एक्सचेंज रेट बताता है। जैसे इस समय 83 है, 83 रुपी बराबर $1। 83 रुपी बराबर $1 लगभग इस समय है, तो ये इसका एक्सचेंज रेट है, ये इसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं। इन द अदर वर्ड्स, द प्राइज ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी को 1 यूनिट यानी $1, जैसे मैं अभी बताया ना, $1 इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी कितना था? 83।
तो यही आपका जो है 83 रुपी, यही 1 रुपी है। तो इसे हम कह सकते हैं द प्राइस ऑफ द 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, यानी डोमेस्टिक करेंसी कितने, फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट के बराबर हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है कितने रुपए पे करेगा, यही हमारा बताता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। इन दोनों का एक ही मतलब है, चाहे आप एक्सचेंज रेट कहिए या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट कहिए। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। द एग्जाम्पल द रेट, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर एंड पाउंड। अब डॉलर और पाउंड में देख लीजिए, फ्रॉम द यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस रेट, डॉलर कितने, $2.5 बराबर 1 पाउंड, यानी डॉलर कितने का है, डॉलर ₹2.5 का है और पाउंड हमारा 1 है, यानी जो हमारा 83 था रुपीज़ में वो डॉलर में, और $2.5 बराबर 1 पाउंड है। ये इसका एक्सचेंज रेट है। अब इसी बात को अगर हम ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिटिशर्स क्या कहेंगे कि 0.4, $1 लेने के लिए उन लोगों को कितने पाउंड देना पड़ेगा, 0.40, यानी आधे से भी कम पाउंड उन्हें देना पड़ेगा। ये उनका एक्सचेंज रेट है अगर ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और यहाँ पर यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से था। यानी यूएसए का अगर कोई बंदा ये चाहता है कि अगर उसको एक्सचेंज रेट पता करना है या एक्सचेंज रेट बताना है तो वो बताएगा $2.5 बराबर 1 पाउंड। और जबकि वही ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ब्रिटिशर्स है यानी कोई अंग्रेज़ है तो वो क्या बताएगा कि हमारे आधे पाउंड से भी कम डॉलर देकर हमें पाउंड देकर $1 मिल सकते हैं। यही इसका एक्सचेंज रेट है। चलिए इसको आगे आपको लेकर चलते हैं। एक्सचेंज रेट क्या, एक्सचेंज रेट ऑफ ए डॉलर ये कितना है, $2.5 बराबर 1 पाउंड है, और पाउंड जो 0.40 बराबर $1 विल बी द मेंटेन्ड इन द वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय आर्बिट्रेज। ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है जहाँ उसका लेन देन होता है, यानी जहाँ पर इसका मूल्य बढ़ेगा वहाँ से खरीदा जाएगा और जहाँ पर इसका मूल्य घटेगा वहाँ पर बेचा जाएगा। यानी एक्सचेंज रेट जहाँ पर कम रहेगा और एक्सचेंज रेट जहाँ पर ज़्यादा रहेगा, चलिए आगे आपको समझाते हैं कि जहाँ पर एक्सचेंज रेट ज़्यादा रहेगा वहाँ पर जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं वो वहाँ से परचेज करेंगे, और जहाँ मूल्य उसका ज़्यादा होगा यानी डेप्रिसिएशन जहाँ पर मूल्य होगा वहाँ पर वो सेल करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आर्बिट्रेजर्स होते क्या, आर्बिट्रेजर रेफर टू परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी को वो परचेज करते हैं इन ए मार्केट, एक मार्केट से, वेयर देयर प्राइस इज लो, वहाँ से जहाँ इसका कीमत कम है, और इसे बेच देते हैं जहाँ पर इसकी कीमत ज़्यादा है। यानी कीमत जहाँ कम है वहाँ से खरीदेंगे और जहाँ पर कीमत ज़्यादा है वहाँ पर बेच देंगे। वेयर देयर इज प्राइस इज लो, वहाँ से ये क्या करेंगे, यहाँ से परचेज करेंगे, और जहाँ पे सेल क्या करेंगे, सेल करेंगे वेयर प्राइस इज हाई। अब देखिए उसके बाद आर्बिट्रेजर रिमूव द डिफरेंसेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज, जो करेंसीज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का उसके बीच के डिफरेंस को वो ख़त्म करते हैं, सो दैट ताकि वर्ल्ड मार्केट में, यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट में देयर वुड बी द सिंगल एक्सचेंज रेट, यहाँ पर सिंगल एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक सिंगल एक्सचेंज रेट हो उस रूपी के बराबर। अब इसमें कह सकते हैं आर्बिट्रेजर्स को एक और नाम दिया जाता है क्या, स्पेकुलेटर्स। आर्बिट्रेजर्स को स्पेकुलेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सपोज दैट एक्सचेंज रेट डॉलर इज इतना पाउंड, यानी $2.5 बराबर 1 पाउंड है। अब इसके 2 कंडीशंस हो गए, वही 2 कंडीशन आपको मैं समझाने
जा रहा हूँ कि इसके कैसे डिप्रिसिएट होगा, कैसे अप्रिसिएट होगा पाउंड या डॉलर। चलिए मैं डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने जा रहा हूँ और आप पाउंड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर पहला ये है कि मान लीजिए उसका एक्सचेंज रेट बदल कर कितना हो गया, 2.48 इक्वल टू 1 पाउंड, यानी 2.48 डॉलर बराबर 1 पाउंड हो गया। अब बताइए, अब डॉलर अप्रिसिएट हुआ है कि डिप्रिसिएट हुआ है, आप कमेंट्स करिएगा या मैं आगे बताता हूँ। इस समय क्या होगा कि ये कहाँ है, लंदन मार्केट में, लंदन के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसका ये दाम हो गया, और वहीं पर इसका दाम जो इंटरनेशनल मार्केट यानी न्यूयॉर्क में है वहाँ पर कितना है, $2.5। अब देखिए ये जो है ये लंदन में है, और जो $2.5 है, $2.5 बराबर 1 पाउंड कहाँ पर है, न्यूयॉर्क एक्सचेंज मार्केट। यानी लंदन जो ब्रिटिश का है वहाँ पर ये है, और जो न्यूयॉर्क सिटी है यानी यूएसए में वहाँ पर ये है। अब देखिए यहाँ पर जो है यानी लंदन मार्केट में इसका दाम जो है किसका, डॉलर यहाँ पर अप्रिसिएट हुआ है, डॉलर अप्रिसिएट हो गया है, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये डिप्रिसिएट नहीं, वो अपने कांस्टेंट प्राइस पर है। तो अब क्या करेंगे, आगे चलिए देखिए, स्पेकुलेटर्स जो होंगे, द स्पेकुलेटर्स बाई द पाउंड इन लंदन मार्केट, क्योंकि लंदन में जो है वहाँ पर वो क्या करेंगे, वहाँ से बाई करेंगे, यानी बाई करके, क्योंकि यहाँ पर उसका वो ज़्यादा है, पाउंड को क्या करेंगे, पाउंड को परचेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाउंड का दाम बढ़ गया है। यहाँ पर जब वो ये इतने के बराबर हुआ 1 पाउंड में, यानी 1 पाउंड अगर उससे 1 पाउंड वो खरीद कर 2.48 पर $48 पर, तो वो 1 पाउंड कहाँ बेच देगा, न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क एक्सचेंज मार्केट में अगर बेच देगा तो उसे 0.2 सेंट्स का उसे फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उसे 2 सेंट्स का फ़ायदा होगा, जब वो 1 पाउंड में कितना खरीदेगा, 1 पाउंड कितने में खरीदेगा, यहाँ पर खरीदेगा 2.480 में, जबकि वही 1 पाउंड जब वो बेचेगा तो उसे मिलेगा कितना, 2.450, यानी 2 सेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सेंट्स के बराबर उसे प्रॉफिट होगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अब इसका रिजल्ट होगा कि एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट होगा प्राइस ऑफ द पाउंड इन द टर्म्स ऑफ डॉलर राइजेज इन द लंदन मार्केट। अब लंदन मार्केट में जो प्राइस कम था अब वो बढ़ जाएगा, एंड द फॉल्स इन द न्यूयॉर्क मार्केट, और न्यूयॉर्क मार्केट में उसका प्राइस घटकर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल इक्वल द एक्सचेंज रेट इन द बोथ मार्केट। क्या होगा, एक्सचेंज रेट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज रेट विल बी इक्वल। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये होगा कि इफ़ द एक्सचेंज रेट इज डॉलर इज 2.60 इक्वल टू 1 पाउंड। अब 1 पाउंड यहाँ हो गया किसमें, इन द लंदन मार्केट। अब लंदन मार्केट एक्सचेंज मार्केट में ये 1 पाउंड का यानी 2.60 पाउंड देकर $1 देकर 1 पाउंड वो खरीद पा रहा है एक स्पेकुलेटर्स। यानी एक स्पेकुलेटर्स जो है या आर्बिट्रेजर्स जो है वो कितना दे रहा है, 1 पाउंड उसे कितने 2.60 देने के बाद उसे 1 पाउंड मिल रहा है, जबकि वहीं पर न्यूयॉर्क मार्केट सिटी में उसे कितने पर है, वो अपने एक्सचेंज मतलब एक फिक्स एक्सचेंज रेट पर है, कितना, $2.5 बराबर 1 पाउंड। अब वो क्या करेगा, अब देखिए स्पेकुलेटर्स क्या करेगा, स्पेकुलेटर्स विल बाय द पाउंड्स इन द न्यूयॉर्क मार्केट सिटी। न्यूयॉर्क से क्यों खरीदेगा,
क्योंकि वो यहाँ पर एक पाउंड $2.5 ये कितना, केवल 2.50 डॉलर देकर एक पाउंड खरीद लेगा और उसे ले जाकर लंदन मार्केट में, यहाँ पर देखिए, उसको ले जाकर क्या करेगा, द सेल देम, क्या करेगा वो, क्या करेगा, यहाँ पर देखिए, बाई पाउंड कहाँ से खरीदेगा, न्यूयॉर्क एक्सचेंज मार्केट, और सेल कहाँ करेगा, लंदन में, क्योंकि लंदन में उसे सेल करने के बाद, यहाँ पर देखिए, लंदन में सेल करने के बाद उसे 10 सेंट्स के बराबर उसे प्रॉफिट होगा। कितने के बराबर, 10 सेंट्स के बराबर। ये समझ में आया आपको? यही इसका मेन प्रोसेस है कि यहाँ से जब वो खरीदा, यहाँ पर वो बेचेगा तो उसे 10 सेंट्स के बराबर ज़्यादा डॉलर मिलेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपीज़ है, 2.50 है या 50 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2.50 है और यहाँ पर 2.60 है। तो यहाँ पर वो जब बेचेगा डॉलर को, पाउंड को ले जाकर, तो उसे पाउंड बेचने के बाद उसे कितने का प्रॉफिट होगा, अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कि यहाँ पर जब वो यहाँ पर एक पाउंड खरीदा तो उसे कितना डॉलर देना पड़ा, केवल इतना डॉलर देना पड़ा। वहीं पर जब एक पाउंड वो बेचा यहाँ पर तो उसे कितना मिला, यानी एक पाउंड यहाँ से खरीदा तो उसे देना पड़ा 2.50 डॉलर, और जबकि वो एक पाउंड यहाँ पर जब जाकर बेचा तो उसे कितना मिला, 2.60 डॉलर। यानी अब इसको मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ। यहाँ पर वो परचेज करेगा, यहाँ पर 1 पाउंड देकर वो परचेज किया तो उसे कितना देना पड़ा, $2.5, और यहाँ पर वो सेल करेगा तो उसे कितना मिलेगा, 2.60, तो उसे कितना होगा, 10 सेंट्स का उसे प्रॉफिट होगा। अब यही क्या है, स्पेकुलेटर्स विल बाय द पाउंड्स इन द न्यूयॉर्क मार्केट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ, यानी यहाँ से वो खरीदेगा और यहाँ पर वो लंदन में बेचेगा। यही इसका मेन प्रोसेस है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, द प्राइस ऑफ पाउंड्स इन द टर्म्स ऑफ डॉलर राइजेज इन द न्यूयॉर्क सिटी। जो यहाँ पर कम है यहाँ पर बढ़ेगा, और यहाँ पर जो बढ़ा है यहाँ पर कम होगा, और यहाँ पर बढ़ेगा। यही इसका होगा क्या, लास्ट में अब जाकर एक्सचेंज रेट जो है फॉरेन मार्केट में, यानी हर जगह बराबर हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल इक्वल टू एक्सचेंज रेट इन द बोथ मार्केट्स, आर्बिट्रेज कम्स टू एन एंड, और आर्बिट्रेज का जो है वो अंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो जितना ही आपको अच्छा लगे आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जो भी चीज़ें आपको न समझ में आया हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपका उसका पूरा आंसर देने का प्रयास करूँगा।